ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं। मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है, अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है। जो भागीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आसमानी आफत ने उत्तरकाशी में किस रूप में तबाही मचाई है उसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में तबाही का मंजर दिखाई दिया और धराली में युद्ध स्तर पर फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम इस वक्त जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और 70 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब तक 150 लोगों को बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। वहीं हर्षिल में सेना के 9 जवान भी अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। वहीं लगातार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है और अभी भी क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताया गया उसके मुताबिक इस पूरे क्षेत्र के अंदर उत्तरकाशी के अंदर अभी भी बारिश की संभावना है। बारिश लगातार हो भी रही है और रुक रुक कर हो रही बारिश जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई है। और उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद का जो मंजर है वो आपके सामने है और उत्तरकाशी के धराली में तबाही का ये मंजर जिसने भी देखा वो सिर्फ हैरान था, परेशान था, ये सोच करके कि जिस रास्ते से ये तबाही जहां जहां बहती गई वहां पर सिर्फ मौत के निशान थे, वहां पर सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई दिया। और देखिए आप, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जहां पर एक शख्स मौत को मात देते हुए वहां पर बच जाता है और दूसरा शख्स उसको बचाने के लिए आगे आता है, उसकी मदद करता है। लेकिन यह भी एक करिश्मा है कि जब एक तरफ ये बादल फटता है, तबाही नीचे इस पूरी वैली को नुकसान पहुंचाती है। ये आप देखिए 6 लोग यहां पर मौजूद थे और उनको अनुमान होता है और यहां सामने ही दूसरी तरफ एक दूसरा गांव था जहां से लगातार लोगों को बताया जाता है कि आप यहां से निकल जाइए। और आप देखेंगे कि कुछ लोग वहां से हटते हैं, भागने की कोशिश भी करते हैं जब तक, लेकिन वो कुछ समझ पाते तब तक ये पूरा सैलाब जमीन पर आ चुका था और घरों को तबाह करते हुए, सब कुछ नष्ट करते हुए वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और बताया जा रहा है कि अब तक इस तबाही के अंदर 5 लोगों की मौत हो गई है, 70 लोग लापता बताए जा रहे हैं और अब तक 150 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि हर्षिल में क्योंकि सेना का कैंप भी है, वहां पर 9 जवान वहां पर पोस्टेड थे जो कि अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। लगातार उनके बारे में जानकारी जो है वो भी जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार इस वक्त जो बारिश हो रही है इस वैली के अंदर वो सबसे बड़ी आफत बनी हुई है। तो ये आपको लगातार हम बता रहे हैं, धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और बादल फटने से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और कुदरत का जो कहर है, जो आसमानी कहर यहां पर बरपा, उसकी एक एक तस्वीर हम आपको लगातार दिखाते हुए यहां पर बता रहे हैं कि कैसे यह हादसा हुआ। दरअसल ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जिस वजह से हादसा हुआ उसने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया और जिस जगह यह हादसा हुआ वहां हमारी एनडीटीवी की टीम पहुंचने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बिगड़ते मौसम की वजह से वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कितना दुर्गम हो चुका है ये हम आपको आगे दिखाते हैं। रास्तों में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, तेज बारिश हो रही है। एनडीटीवी की टीम आप तक ग्राउंड से रिपोर्ट पहुंचाने के लिए लगातार जुटी हुई है और ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक वहां की असल तस्वीर क्या है, वहां पर कितना अभी रेस्क्यू का काम हो चुका है, ये सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी में हुआ कल का ये भयावह हादसा, सब कुछ पलों में तबाह हो गया। कितना नुकसान हुआ, वहां कैसे हालात हैं, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम हादसे की जगह पहुंच रही है। 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता, लेकिन तमाम रास्तों पर किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, ये आपको दिखाते हैं। ये बुलडोजर, ये बोल्डर यहाँ से हटता है कि नहीं, ये हटा दिया। सबसे बड़ा बोल्डर ये हटाया है। ये देखिए सबसे बड़ा बोल्डर अब ये भागीरथी नदी में जाएगा। ये देखिए ये बोल्डर को हटा दिया है। तो ये आप देखिए कि एक जो है
फिर से बोल्डर आ रहा है, फिर से बोल्डर आ रहा है, पीछे 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 ये पीछे। तो ये आप देखिए अभी भी काफी सारे बोल्डर जो है गिर रहे हैं और करीब करीब अब सड़क जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप देखिए कि सड़क को क्लियर करने में जान को जोखिम में डालना पड़ता है। इस तरीके के जेसीबी मशीन के जो ड्राइवर हैं, जो सरकारी अमला है, उनके लोगों को, इनको भी एनडीटीवी का सैल्यूट है कि वो इतनी जान को जोखिम में डालकर प्रशासनिक अमला को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। धराली तक पहुंचने के रास्तों में लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। उत्तरकाशी से करीब 37 किलोमीटर पहले किस तरह से रास्ते में लैंडस्लाइड हुए, नदियों का बहाव कितना तेज है, देखिए एनडीटीवी के कैमरे से। ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है, इसको बिल्कुल अभी खोला गया है और हम इस वक्त करीब 37 किलोमीटर दूर हैं उत्तरकाशी से। लगातार जो पूरी रात से बारिश हो रही है उसने यहाँ पर जगह जगह पर इस तरह की लैंडस्लाइड का कारण रास्ता रोक दिया है। ये भागीरथी नदी आप देखेंगे और इसका बहाव जो है, उफान जो है, वो आपको बता रहा है कि कितनी ज़बरदस्त तबाही बारिश की वजह से यहाँ पर हुई है। यहाँ जिस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये चिन्यालीसौर इलाका है और यहाँ पर लगातार छोटे छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, ये देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि बारिश हो रही है तो पानी भर जाता है और ये खिसक के नीचे आते जा रहे हैं। बिल्कुल अभी यहाँ पर एक जेसीबी ने इसको खोला है, तो अब हम कोशिश करेंगे यहाँ से निकलकर, तेजी से निकलकर उत्तरकाशी की तरफ अपनी यात्रा जो है उसको फिर से एक बार शुरू करने की। हालांकि रास्तों में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी मशीनें अपने काम पर लगी हुई हैं, लेकिन लैंडस्लाइड इतनी जगहों पर हो रहे हैं और लगातार इतनी तेजी से हो रहे हैं कि रास्तों को साफ करने में भी समय लग रहा है। ये जरा पूजा यहाँ दिखाइए एक बार, यहाँ दिखाइए पूजा, जो यहाँ पर अभी देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता क्लियर करने के लिए मशीन आई है और उससे पहले जस्ट एक ऑफिसर की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। तो अभी जितने समय से मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने दर्शकों को लाइव कवरेज दे रही हूँ, मेरे सामने 3 से 4 गाड़ियाँ अभी अफसरों की यहाँ से गुजर चुकी हैं, उत्तराखंड सरकार की। और इस बीच यहाँ पर देखिए ये काम भी होना शुरू हो गया है। 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे। हाँ 2 मिनट बस, आपको 2 मिनट रोक रही हूँ। अच्छा अभी रास्ता, पीछे से आप आ रहे हैं, रास्ता क्लियर है पीछे से पूरा? हाँ जी मैम। आपको किसने भेजा यहाँ पर अभी काम? पीडब्ल्यूडी ने भेजा। अच्छा कितना एरिया आप लोगों ने क्लीन किया अभी तक? अभी 30 किलोमीटर। 30। और अभी आगे रास्ता क्या आप लोगों को जानकारी दी गई कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं अभी हमारे रास्ते पर उत्तरकाशी का? नगुण तक जाना है जी अभी। नगुण। क्या नाम है आपका? संदीप। थैंक यू संदीप जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज कैरी ऑन। उत्तराखंड में चढ़ैती गांव के पास बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। एनडीटीवी की टीम इस जगह पहुंची और दिखाया कि वहां कैसे हालात हैं और रास्ते से किस तरह से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। भटवारी से आगे चढ़ैती एक जगह है जहां पर काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और इस वक्त ये बीआरओ की टीम इसे लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन एक ही कोशिश है कि ये यहाँ पर इस रास्ते को खोला जाए और चूँकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को खोला जाएगा तो यहाँ से आगे की टीम, यहाँ पे जो टीम है वो आगे जा पाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 से 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता खुला है। पूरी जो सड़क है, पूरी सड़क आगे तक, आप जहाँ तक नज़र दिखेंगे पूरी सड़क नीचे धंस चुकी है और इसको करीबन 2 घंटे का समय लग सकता है या 2 घंटे से ज़्यादा अगर मौसम साफ रहा। लगातार यहाँ पर एक ही काम हो रहा है कि कैसे भी इस पूरे पैच को खोला जाए और जल्दी से यहाँ से जो रेस्क्यू टीमें हैं और अन्य टीमें हैं वो धराली गांव पहुँचे और वहाँ लोगों को राहत और बचाव का काम जो तेज़ी से चल सके। बीती रात जब एनडीटीवी की टीम धराली की ओर चल पड़ी थी तो रास्ते में बड़े बड़े पत्थर मिले। रास्ता इतना दुर्गम था कि एनडीटीवी की टीम ने खुद पत्थर हटाकर किसी तरह रास्ता बनाया। नरेंद्र नगर के रास्ते पर ये इस वक्त स्थिति है, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रोड पर आकर गिर चुके हैं। हमारी गाड़ी फिर यहाँ पर रुकी हुई है और हम यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं। कितने पत्थरों को हम हटा पाएंगे ये चेक करना होगा, लेकिन यही स्थिति पूरा अभी आगे भी रूट पर दिखाई दे रही है।
भयंकर बरसात। और यहाँ से अब हम कितनी आगे पहुँच पाएंगे देखना होगा। एनडीटीवी का क्रू इस वक्त रास्ते पर है और देखिए यही पहाड़ों की विकट स्थिति भी है। यही पहाड़ों की विकट स्थिति भी है कि यहाँ पर जब कष्ट आपके सामने आता है तो उस कष्ट का सामना आपको खुद अपने जीवट से ही करना पड़ता है। मदद कब तक पहुँचेगी इस भरोसे बैठकर नहीं रहते लोग और इसी जिजीविषा के साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस हादसे की कवरेज के लिए इस वक्त पूजा है, मोमिन है, अंकित हैं, हमारे ड्राइवर जो हैं वो इस वक्त इस रास्ते को क्लीन कर रहे हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाएँ। बहुत बड़ा है। आई थिंक वी कैन मेक वे फ्रॉम हियर। हो जाएगा। बी केयरफुल, आराम से, क्योंकि हम नरेंद्र नगर वाले रास्ते से आगे नहीं जा पा रहे तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अब दूसरा रास्ता ट्राई करने की। देहरादून और चंबा के रास्ते आगे होते हुए लेट्स सी अब हम वहाँ पर कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी पहुँचे। देखिए ये उतना ही चुनौतीपूर्ण हमारे लिए भी इस वक्त हो रखा है। मदद के लिए जा रही एसडीआरएफ की टीम भी रास्ते में रुकी नजर आई। लगातार होती लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। एनडीटीवी के कैमरे में लगातार होती लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी कैद हुई। ये देखिए ऊपर से कितना बड़ा पेड़, ये देखिए कितना बड़ा बोल्डर गिरा है। ये अब पीछे 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 तो ये आप देखिए कितना मैसिव जो है लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं वो गिरे हैं। तो इस तरीके की चुनौती है इस मौसम में राहत और बचाव के कर्मियों के लिए। ये सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि बारिश जब तक नहीं थमेगी तब तक मेरी कई सारे विशेषज्ञों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि लैंडस्लाइड का खतरा मौजूद रहेगा। इस तरीके के लैंडस्लाइड अलग अलग जगहों पर होंगे। इस तरीके की जो लैंडस्लाइड है उसके वजह से अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो एसडीआरएफ की टीम और तमाम सारे जो ऑफिशियल्स की टीम है वो यहाँ पर आप देखिए कि फंसी हुई है। कई सारे जो राहत और बचाव के सामान है वो यहाँ पर पहुँचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये लैंडस्लाइड के होने की वजह से अभी भी देखिए सिलसिला नहीं थमा है। पिछले 1 घंटे से इस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है। बस शुक्र ये रहा कि इधर से उस वक्त कोई वाहन नहीं गुजरा। एनडीटीवी की टीम जो है वो बामुश्किल जब ये लैंडस्लाइड हुआ है तो हम 150 मीटर की दूरी पर थे और हमने अपनी तुरंत गाड़ी को रोका। ये तो कहिए रात नहीं था, दिन था, तो उस वक्त हमें पता चल गया कि ये लैंडस्लाइड हुआ है। वरना एक बहुत बड़ी दुर्घटना जो है वो तमाम सारे लोगों के साथ में हो सकती थी। तो राहत और बचाव के काम में ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन रेस्क्यूअर्स के लिए जो परेशानी है वो ज़रा इससे पता चलता है। आपको मैं बटवाड़ी के आगे से कोशिश कर रहा हूँ जाने की। अभी भी एक जो दराली गांव है वो 40 किलोमीटर के आसपास दूर है और इसी रास्ते से लोगों को जाना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पर अभी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ये आप देखेंगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथी नदी आपको दिखाई पड़ेगी और ये नदी का उफान आपको बताएगा कि कितना ज़बरदस्त बारिश से यहाँ पर इस समय प्रभाव है। साथ ही साथ शायद यहाँ से आप देख नहीं पा रहे होंगे ऊंचाई पर, लेकिन ये सड़क थी जो पूरी बह गई है और यहाँ पर एक हैवी मशीनरी लगी हुई है। वो उस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जहाँ से सड़क गायब है इसके पीछे जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो फंसी हुई हैं। उनका जो भारी साजो सामान है जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद ज़रूरी होता है वो फंसा हुआ है और उसी के कारण कुल मिलाकर जो धराली में जिस तरीके का इस वक्त एक रेस अगेंस्ट टाइम है, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा जा सके, वो हो नहीं पा रहा है। एक तो मौसम की मार, ऊपर से सड़क ने जिस तरीके से चली गई है उसकी काफ़ी परेशानी जो है वो यहाँ पर झेलने को दिखाई पड़ रही है। अभी अभी जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके वजह से रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एक बड़ा बोल्डर अभी यहाँ पर गिरा है। ये सारे लोग आप देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? इधर से आ रहे हैं। तो ये देखिए हम भी कोशिश करते हैं उधर जाने की क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी ये बोल्डर यहाँ पर गिरा है। बीच से जो सड़क है वो फट रही है और एक जगह से नहीं कई सारी जगहों से। और नीचे अगर आप देखें उधर नहीं जाना है क्योंकि पवन इधर किनारे से आओ और नीचे आप देखिए भागीरथी नदी का वेग देखिए। ये वही भागीरथी नदी है जिसने
हर्षिल घाटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और जो गांव है वहां पे सुक्की टॉप और जो गांव था उसको पूरी तरीके से नामो निशान मिटा दिया। तो ये आप देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। धराली बाजार से महाविनाश की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देख करके देश कांप उठा है। हालांकि सिर्फ इतना भर नहीं है, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं यह भी सामने आ रहा है कि तबाही कहीं ज्यादा हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रकृति का प्रकोप, पूरा गांव जमींदोज। धराली में 30 फुट मलबा, जो बनाया था सब बह गया। अरे बाप रे। पानी के साथ मलबा आया, पूरा धराली दब गया। धराली बाजार में जो हुआ उसने केदारनाथ हादसे की डरावनी याद ताजा कर दी है। पहाड़ से पानी की ऐसी धार आई कि सब कुछ अपने साथ बहा ले गई। पीछे छोड़ गई तबाही के निशान। तिनके की तरह बह गए दुकान और मकान। और जब ये सब रुका तो जो तस्वीरें थी वो सिर्फ और सिर्फ विनाश की थी। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के एक प्रमुख पड़ाव धराली के बाजार, मकान और होटल बह गए। विनाश की ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर देश कांप उठा है। चारों ओर फैले इस मलबे को देखिए, करीब 30 फुट ऊंचा है, यानी एक 3 मंजिला मकान के बराबर ऊंचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों का या तो सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा है या जो कम ऊंचाई वाले घर थे वो पूरी तरह मलबे में दब चुके हैं। इनके अंदर कितने लोग दबे होंगे ये सोचकर ही सिहरन होती है। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इन सड़कों को देखिए, पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। पहाड़ों से इतने पत्थर गिरे हैं कि इन्हें ठीक करने में काफी वक्त लग सकता है। चड़ेती जो कि भटवाड़ी से आगे है, वो जाहिर सी बात है कि वो रास्ता बंद हो गया। उसके बाद अब ऐसे में रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बारिश की वजह से जो भगीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और यहाँ से करीबन 200 मीटर सड़क वही है और इसके बाद जो पूरा रास्ता है यहाँ से आगे गंगनानी का एक पुल बह गया 16 किलोमीटर, वहाँ से भी पैदल जाना है। तो लगभग अगर देखा जाए तो 35 से 40 किलोमीटर यहाँ से पैदल जाना है और पैदल का रास्ता काफ़ी कठिन है। लेकिन जो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है सड़क खोलने का, बारिश हो रही है, इस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश है और जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। इस वक्त ये बड़े बड़े बोल्डर देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर पड़े हैं और ऊपर से रास्ते में आ रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो वैली है वो कहीं ना कहीं बारिश और मौसम की वजह से पैक हो गई है। और इसी तरीके से हम अगर पैदल चलेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जल्दी पहुँचा जा सके, लेकिन मौसम की दुश्वारियाँ और रास्ता बेहद ख़राब है, उससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगह से बंद हो चुका है। बीआरओ की टीम लगातार सड़क की मरम्मत कर उसे खोलने का प्रयास कर रही है, लेकिन हालात कब तक सामान्य होंगे ये कहना मुश्किल है। इस वक्त ये बीआरओ की टीम इसे लगातार खोलने का प्रयास कर रही है। पूरा रास्ता काफ़ी खतरनाक
तरीके से टूटा हुआ है, लेकिन एक ही कोशिश है कि ये यहाँ पर इस रास्ते को खोला जाए। और चूंकि ये जो रास्ता है, इस रास्ते को खोला जाएगा तो यहाँ से आगे की टीम, यहाँ पे जो टीम है वो आगे जा पाएगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग ये 100 से 150 मीटर की तरफ आगे रास्ता खुला है। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा, कब तक खुल पाएगा ये रास्ता और कितना टाइम लगेगा, कितना खराब है? सर, अभी ऐसा है ना, 2-3 घंटे और लग सकते हैं इसमें जी। अभी 1-2 जगह आगे बंद बताया जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कहाँ बंद है, क्या जानकारी है? आगे तो सर जगह का नाम तो पता नहीं है कहाँ बंद है। ये कितना बड़ा पैच है? ये तो होगा सर ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर का मान के चलो। 200 मीटर का पैच है ये। तो ये 200 मीटर का पैच है जो पूरी तरह से बंद हो रखा है और रास्ता काफ़ी कठिन है। जो लोग आसपास मौजूद थे वो वहां रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर रेस्क्यू टीम को धराली गांव तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि चूंकि हेलीपैड पूरी तरीके से बह चुका है। धराली के पास में हर्षिल में ही आर्मी का हेलीपैड था जहां पर हेलीकॉप्टर लैंड करते थे, वो पूरी तरीके से बह चुका है। तो अब एसडीआरएफ के सामने, एनडीआरएफ के सामने चुनौती ये है कि वो पैदल रास्ते से जो है वो धराली, हर्षिल और सुक्खी टॉप पर पहुंचना, और यही वजह है कि तमाम अपने खोजी कुत्तों के साथ में एनडीआरएफ की टीम अपने तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ में पहुंचने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि बारिश बंद हो गई है तो अब हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हो सकता है कुछ देर के बाद में धराली में और भी टीमें पहुंच जाएं। किसी तरह हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का हवाई सर्वे किया, वहां लोगों से मिले। सब यहीं रहते हैं। आज मैं भी 2 बार पहले अटेम्प्ट कर चुका था, 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया, और उसके बाद तीसरी बार में हम वहां जाने में हमको सफलता मिली है। वहां जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हर्षिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है। धराली के जिस इलाके में पानी और मलबे का सैलाब आया वहां शायद ही कुछ बचा हो, लेकिन जिंदगी की तलाश जारी है। इस हादसे के बाद ही 2 लोगों की तस्वीरें सामने आई थी जो मलबे से किसी तरह बाहर निकले थे। लेकिन मौसम अभी राहत देने वाला नहीं है। उत्तरकाशी समेत 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसके चलते लैंडस्लाइड, मलबा और पत्थरों के गिरने का खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तरकाशी में हुई तबाही की एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है, कैसे ये तबाही हुई और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस रफ्तार के साथ आगे किया जा रहा है उसके बारे में हमने आपको बताया। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार। ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है, अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है। जो भागीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है।